स्वागत है दोस्तों आपका ज्योग्राफी विद वसीम अहमद चैनल में। मैं आपका दोस्त वसीम अहमद आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया, जिसमें आज हम देखेंगे। एक बड़ी खबर है आपके लिए कि यूपी जो पीजीटी टीजीटी 2021 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो कुल सीटें थी आपकी, उन सीटों में सबसे पहले देखते हैं हम तदर्थ की सीटें जुड़ेंगी या नहीं जुड़ेंगी। बहुत से बच्चों के दिमाग में ये बात है अभी तक कि पता नहीं ये सीटें जुड़ेंगी या नहीं जुड़ेंगी, और जुड़ेंगी तो कितनी सीटें जुड़ेंगी, और जुड़ने के बाद ये सीटें कब जुड़ेंगी, कब नोटिफिकेशन जो है आयोग की तरफ से आएगा। ये सब बच्चों के दिमाग में ये भ्रम है अभी, तो इसको मैं आज बताऊंगा आपको। दूसरा है आपका कि ये रिज़ल्ट जो है आपका पीजीटी और टीजीटी का कब तक आएगा, ये एक महत्वपूर्ण सूचना है। दूसरा ये कि अगर जो ये तदर्थ की सीटें जुड़ जाती हैं तो विभिन्न सब्जेक्टों में क्या असर पड़ेगा, उनकी क्या कट ऑफ जाने की संभावना है। तो ये महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए, तो देखते हैं हम इसको। जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपका 7 और 8 अगस्त को हुआ था टीजीटी का एग्ज़ाम, और आपका 17 और 18 तारीख को आपका हुआ था पीजीटी का एग्ज़ाम। तो ये जो एग्ज़ाम हुआ था, इसके बाद आंसर की आई, आंसर की आने के बाद उसमें कुछ ऑब्जेक्शन लिए गए। तो सबसे पहली सूचना आपकी तदर्थ की है। हम देखते हैं तदर्थ। तो तदर्थ की जो है मतलब है आपका मसला है, आयोग ने जब नोटिफिकेशन जारी किया था तो उसमें खुद था जितनी सीटें भरी जाएंगी, जितने फॉर्म तदर्थ के भरे जाएंगे, उतनी सीटें जोड़ी जाएंगी। तो इसमें लगभग 1100 से लेकर लगभग 1150 बच्चों ने इसमें फॉर्म भरा था, पीजीटी और टीजीटी दोनों में। तो ये तदर्थ की सीटें आपकी पूरी तरह जुड़ने की संभावना है। इसे मान के चले ये ज़रूर ही जुड़ेंगी, क्योंकि नोटिफिकेशन में है। अगर जो बोर्ड ऐसा नहीं करता है, नहीं जोड़ता है वो है इन सीटों को, तो आप कोर्ट जाकर इसका संज्ञान ले सकते हैं कि ये तदर्थ की सीटें क्यों नहीं जोड़ी गई, जबकि नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि तदर्थ की सीटें जोड़ी जाएंगी। अब अगर जो ये तदर्थ की सीटें जुड़ जाती हैं 1100 या 1150, किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें जुड़ने की संभावना है, इसको हम देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो तदर्थ की सीटें जुड़ेंगी, लगभग 240 सीटें कम से कम आपकी एसएसटी में जुड़ेंगी। एसएसटी की सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं, तदर्थ के जो आवेदन है वो एसएसटी में सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद आपके ऐसे हिंदी के आवेदन, हिंदी में तदर्थ की सीटें जुड़ेंगी। उसके बाद अंग्रेजी में, ऐसी थोड़ी थोड़ी सीटें फिर सब में जुड़ती चली जाएंगी। पीजीटी में भी आपकी लगभग ज्योग्राफी वालों के लिए खुशखबरी ये है कि अगर जो तदर्थ की सीटें जुड़ जाती हैं, ये लगभग जुड़ेंगी ये पूरी तरह, तो 40 सीटें आपकी ज्योग्राफी में बढ़ेंगी। 40 सीटें मान के चलो। अब ये 258 सीटें आपकी हैं, प्लस 258 प्लस इसमें 40 और जुड़ जाएंगी, लगभग 40 सीटें जुड़ने की संभावना है। तो ये सीटें कितनी हो जाएंगी आपकी, ये टोटल सीटें हो जाएंगी आपकी 298 सीटें। तो ज्योग्राफी में जो संभावना है आपकी 258 सीटें इसमें हो जाएंगी लगभग ज्योग्राफी में। तो मेरिट पर क्या असर पड़ेगा अगर जो ये सीटें बढ़ जाती हैं तदर्थ की, तो सामाजिक विज्ञान में सबसे पहले हम एसएसटी को देख लेते हैं। एसएसटी में जो मेरिट आपकी 85 से लेकर, माना जा रहा था एससी को भी लगा लिया जाए, अगर इसमें एससी को अगर जोड़ दिया जाए तो एससी की मेरिट से मैं लेकर चल रहा हूँ 85 से लेकर जो हम 95 के बीच जो मेरिट मान रहे थे, अगर जो ये स्थिति बन जाती तदर्थ की सीटें ये कन्फर्म है, जुड़ने की पूरी संभावना है, तो ये मेरिट 2 क्वेश्चन नीचे आ जाएगी। ये 83 से स्टार्ट होगी एससी को लेकर, और लगभग 93 तक जनरल पूरी तरह एसएसटी में ये मेरिट जाने की पूरी तरह संभावना है। ऐसे ही जितने भी और सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे हिंदी हो गया आपका, हिंदी है आपका, सोशल साइंस मैंने आपको बताई दिया, इंग्लिश है, अंग्रेजी है, हिंदी है, ये सब जितने भी वो अदर सब्जेक्ट है, सब में अगर जो सीटें जुड़ती हैं तो लगभग 1 क्वेश्चन का अंतर तो और सब्जेक्टों में कम से कम हो ही जाएगा। 1 से 2 क्वेश्चन नीचे मेरिट आने की पूरी संभावना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि रिज़ल्ट कब तक आने की संभावना है। रिज़ल्ट को मैं आपको बता देता हूँ। आयोग ने अभी कल या परसों आपका एक नोटिफिकेशन जारी किया है, एक जो है नियमावली में संशोधन किया है कि जो इंटरव्यू के लिए समय 21 दिन होता था, 21 दिन पहले, लगभग 21-20 दिन पहले सूचना जो हमें कॉल लेटर के द्वारा
जो हमें सूचना मिलती थी, अब वह सूचना 10 दिन के अंतर्गत मिल जाएगी आपकी। तो इसका मतलब यह सबसे पहले जो रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना, पीजीटी का रिज़ल्ट आएगा। पीजीटी का जो रिज़ल्ट है वो 15 तारीख से, लगभग 15 से और 20 तारीख के बीच आने की संभावना है। पीजीटी का रिज़ल्ट सभी सब्जेक्टों के धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। और फिर उसमें जो है इंटरव्यू जो आपके लगभग 25 तारीख से, मैं मानता हूँ 25 तारीख से आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। इंटरव्यू जो आपके 25 सितंबर से आपके इंटरव्यू आपके शुरू हो जाएंगे। अब देखते हैं फिर ये फाइनल रिज़ल्ट एसएसटी या वगैरह का, टीजीटी वगैरह का रिज़ल्ट कब आएगा सभी सब्जेक्टों का। तो टीजीटी का जो रिज़ल्ट आने की संभावना है वह अक्टूबर, जो आपका अक्टूबर महीना है, अक्टूबर महीने के फर्स्ट वीक से आपका रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएंगे। सो सबसे पहले फिर टीजीटी का रिज़ल्ट आएगा और फिर उसके बाद पीजीटी का फाइनल रिज़ल्ट आएगा, इंटरव्यू के बाद जो आएगा। तो मान के चलिए कि 31 अक्टूबर, क्योंकि कोर्ट ने गाइडलाइन जारी कर रखी है, 31 तारीख से पहले आपका जो है रिज़ल्ट देना है। तो आप जो है टेंशन न लें, मेरिट इतनी हाई किसी भी सब्जेक्ट में नहीं जानेगी, संस्कृत को छोड़कर। और सब्जेक्ट में सब में 90 से नीचे रहेगी, 90 और 95 के बीच हर सब्जेक्ट में मेरिट रहने की संभावना है। जो बच्चे कह रहे हैं कि 100 जाएगी मेरिट, जाने की पूरी तरह मैं नकारता हूँ इस चीज़ को। आप खुद देखेंगे रिज़ल्ट में, इस बार सीटें भी ज़्यादा हैं और 16 वालों को भी नियुक्ति होने जा रही है। एक और महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए, अगर जो आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं और ज्योग्राफी के स्टूडेंट होते हुए आप अगर जो ज्योग्राफी में पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो नेट यूजीसी नेट से संबंधित हो, पीजीटी से संबंधित हो आपकी, या आपका हायर एजुकेशन से संबंधित ग्रेड फर्स्ट, डीएसएसबी, एनवीएस, व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और इसका प्रोसीजर जान सकते हैं। और ज्योग्राफी विद वसीम अहमद चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। किस तरीके की पीडीएफ आपको मिलेंगी, ये पीडीएफ आपको देख रहे हैं, इस तरीके की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं आपके लिए। मिनिमम कॉस्ट पर हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमें फ्री में दे दो, अगर जो फ्री में मैं ये देने शुरू कर देता हूँ तो उसका महत्व ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इनको बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है इन नोट्स को। तो आप कॉल कर सकते हैं इस वाले नंबर पर। फिर मिलते हैं हम इससे एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ। जय हिंद, जय भारत।